हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और सभी कैसे हो? बढ़िया, चलो बढ़िया। अपने चले थे राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये 1921 से 1925 तक चला। अलवर में एक ही समस्या थी, जो जंगली सुअरों की समस्या थी। जो अलवर के किसान थे, अलवर के किसानों की जो फसलें हुआ करती थी, फसलों को जंगली सुअर बर्बाद कर देते थे, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। और जो अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने जंगली सुअर है वो मारने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई थी, क्योंकि जो जंगली सुअर थे उनको मारने की इजाज़त केवल राजा के पास या राजा का जो पुत्र या युवराज होता था वही शिकार कर सकता था। ये था। इसके बाद में जो किसानों ने अपनी समस्या राजा को सुनाई, तो राजा ने उस समस्या का समाधान किया और सुअर मारने की, जो जंगली सुअर थे वो मारने की इजाज़त गांव वालों को या किसानों को भी दे दी थी। आइए अपन जानकारी लेते हैं। अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला। ठीक है। अलवर रियासत में जो अलवर रियासत थी, उसमें जंगली सुअर थे किसानों की खड़ी फसल, जो किसानों की खड़ी फसल थी, पकी पकाई फसल थी, उनको बर्बाद कर देते थे। जो किसानों को सुअर मारने की इजाज़त नहीं थी। जो किसान थे उनको पहले सुअर मारने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जो पहले नहीं दी गई थी। इसलिए 1921 में किसानों ने जंगली सुअरों से परेशान होकर आंदोलन शुरू किया। तो इससे आंदोलन शुरू कर दिया, तो राजा को पता चल गया, भाई आंदोलन कर रहे हैं अलवर के जो किसान थे, वो अपनी रियासत अलवर, उस रियासत के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपने ऊपर। तो उन्होंने बाद में सुअर मारने की इजाज़त दे दी। सुअर मारने की किसानों को भी इजाज़त दे दी गई 1921 के बाद में दे दी गई। निमोचना हत्याकांड कब हुआ? तो ये 14 मई 1925 में निमोचना हत्याकांड अलवर में हुआ था। ये 14 मई 1925 में अलवर के महाराजा थे जय सिंह ने लगान दरों पर, जो जय सिंह थे वो लगान दरों पर 40% बढ़ा दी। एकदम 40% बढ़ा दिया। 10% 5% बढ़ाने के चक्कर में डायरेक्ट 40% बढ़ा दिया गया। इसका विरोध किया गया 14 मई 1925 को। किसानों ने निमोचना गांव था, वहाँ पर विरोध किया गया। वहाँ पर इकट्ठे हुए सभा कर रहे थे। ठीक है। तो एकत्रित हुए थे जो कमांडर छज्जू सिंह, जो कमांडर आया था, कमांडर कौन था? छज्जू सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे वहाँ के जो किसान थे वो काफ़ी शहीद हो गए, या काफ़ी को चोटें आई, या काफ़ी मर गए थे। सैकड़ों किसान मारे गए, जो थे वो मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था हत्याकांड। उससे भी बढ़कर इस निमोचना हत्याकांड हुआ था। निमोचना हत्याकांड को बताया था। इसको संख्या किसको दी? तो ये अपने हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला हत्याकांड की संख्या दी गई। किनको? निमोचना किसान आंदोलन। जो निमोचना हत्याकांड हुआ था, निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को हुआ था। जिसकी संख्या किसने दी? तो महात्मा गांधी ने संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा रामनारायण चौधरी ने इसे निमोचना हत्याकांड कहा। निमोचना हत्याकांड किसने कहा था? तो रामनारायण चौधरी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा भयंकर बताया था।
और जो रामनारायण चौधरी है, रामनारायण चौधरी ने क्या किया, निमुचना हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड की संख्या किसने दी, तो रामनारायण चौधरी ने दी थी। ठीक है। उसके अलावा तरुण राजस्थान, जो तरुण राजस्थान था, तरुण राजस्थान में इस घटना को सचित्र दर्शाया गया था, सचित्र बताया गया था तरुण राजस्थान में। इसके अलावा महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था। और पुरुषों का नेतृत्व किसने किया था, तो पुरुषों का नेतृत्व क्या, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, ये 4 थे। माधो सिंह, अमर सिंह और गोविंद सिंह और गंगा सिंह 4 थे। ठीक है। और महिलाओं में कौन थी, तो सीता देवी थी जिन्होंने नेतृत्व किया था। और इसकी घटना कहाँ सचित्र की गई, तो तरुण राजस्थान में इसकी घटना को सचित्र छापा गया था। ठीक है। निमुचना हत्याकांड की संख्या किसने दी थी, तो रामनारायण चौधरी ने दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की संख्या किसने दी, तो अपने महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो ये 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है।